हेलो, मैं ब्लिट्ज़निन हूँ और आज हम कॉन्सेप्ट वीक में सीखेंगे स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शंस के बारे में। उससे पहले यार मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताना पसंद करूँगा कि यार ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। हम मेन से बाहर अगर सपोज बनाते हैं एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ सी आउट कराएंगे। एक सेकेंड, एक्स को वैल्यू भी दे दूँ, ठीक है, 0 दे रहा हूँ। तो अगर हम एक्स को सी आउट कराएंगे, क्या ये इधर हो सकता है? क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है यार, स्कोप तो इधर तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा, क्योंकि ये ग्लोबली बना हुआ है। सही है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इसका 0 रिमूव कर दें, क्या गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए? अगर हम इस तरह देखेंगे तो क्या गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए? नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो उनमें गार्बेज वैल्यूज़ नहीं आती, ठीक है, वो 0 से इनिशियलाइज हुए होंगे। अब इसको एक और तरीका है, एक तो सिंटेक्स ये है कि हम जिस तरह नॉर्मली करते आ रहे हैं। दूसरा सिंटेक्स यार हैश इंक्लूड डिफाइन करके अगर हम एक्स को 5 दे देंगे, सेमी कॉलन नहीं डालना, हमने याद रखनी बात, ठीक है। इसमें डाटा टाइप नहीं लिखनी पड़ती, उसको डायरेक्ट वैल्यू दी तो उसने ऑटो पिक कर लिया कि यार कि उसको डाटा टाइप कौन सी मिलनी चाहिए। अगर हम इसको देखें तो इस तरह भी हम ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं होता, वो ग्लोबली कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। आप मेन में भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ हो सकता है, उसका कोई स्कोप नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो है ग्लोबल वेरिएबल। अब आ जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या है? अब इंट एक्स किया मैंने, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 किया, ठीक है, और सी आउट मैंने कर दिया एक्स प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, अब मैं करता हूँ यहाँ फंक्शन कॉल करता हूँ, दोबारा फंक्शन कॉल। हाँ, पहले मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, और फंक्शन के एंड में एक्स 1 हो गया था, है ना। तो अगली बार फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। नहीं, 1 नहीं आएगा, क्योंकि वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया था, इसने दोबारा से वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये आ गया। लेकिन अगर हम इसके अंदर स्टैटिक लगा दें तो क्या होगा? स्टैटिक लगा दें, अब ये इसको ग्लोबली बना रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टैटिक लोकल वेरिएबल है, इसको ये ग्लोबली बना रहा है। अब एक दफ़ा ये एक दफ़ा बन चुका है, सही है। तो इसको अगर हम प्ले करें तो हमारी वैल्यू, ये स्कोप, ये ब्रैकेट्स क्लोज होने पे ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। ये 0 हुआ, 1 हुआ, और अगली दफ़ा हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये 2 आएगा, और फंक्शन के एंड पे वो 3 इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ देखें यार, क्योंकि ये ग्लोबली हुआ तो हम इसको यहाँ सी आउट करके एक्स तो कर सकते होंगे। नहीं, इसको हम सी आउट नहीं कर सकते, ये एरर देगा, ठीक है। हाँ, ये एरर देगा, क्योंकि ये बना तो ग्लोबली हुआ है, बट हमने इसको स्टैटिक किया। स्टैटिक ये किया हुआ कि यार ये ग्लोबली बनाओ, बट इसकी जो स्कोप है ना वो इधर तक ही रखो, फंक्शन तक ही रखो, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक लोकल वेरिएबल में क्या फ़र्क है, ये आपको यहाँ पता लग गया, ठीक है। अब नॉर्मली ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, कहीं भी यूज़ करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ सपोज मैं एक्स भी बना देता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 5 बना देता हूँ, तो यहाँ हम ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ 5 आएगा सी आउट करके, ये ऊपर वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्टैटिक वाला नहीं यूज़ हो रहा। अब ये देखें, स्टैटिक वाला यूज़ नहीं हो रहा। तो इस तरह हमें पता लग जाता है दोनों में डिफरेंस। अब आ जाती बात यार, क्या क्लास में हम कोई एट्रीब्यूट बना सकते हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल का? हाँ, बना सकते हैं ना। तो अब देखें, मैं क्लास बनाता हूँ एक, ठीक है, एक क्लास बनाई मैंने, ठीक है। इसको मैं पूरा वक्त वो कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। और हाँ, मैं यहाँ बनाता हूँ स्टैटिक इंट एक्स, ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ एक्स को इंक्रीमेंट करता हूँ, एक सेकेंड, एक्स को इंक्रीमेंट करता हूँ, सी आउट करते करते एक्स इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, प्लस प्लस एक्स, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ताकि पहले से हो जाए। बट यहाँ ये एरर देगा, ठीक है, ये देखें, अगर मैं ये करूँगा तो ये एरर देगा। वो एरर इस वजह से दे रहा है यार, ये देखें, यहाँ हम क्लासेस में ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट ना ग्लोबली वेरिएबल बना देगा इस तरह, तो ठीक है। वो फंक्शन जो था ना वो ग्लोबली एक दफ़ा बना देता, तो फंक्शन बार बार हम उसे कॉल करते। यहाँ डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनने हैं, ठीक है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ने अपने एट्रीब्यूट भी मल्टीपल बनाने हैं, सही है। तो ये सिर्फ बता रहा है, कह रहे ग्लोबल वेरिएबल है, सही है, और इसकी लिमिटेशंस बता रहा है कि यार हम एक ब्लूप्रिंट, यहाँ वेरिएबल्स बन नहीं रहे होते क्लासेस में, ठीक है, तो हम इसे ब्लूप्रिंट दे रहे हैं यार, स्कोप इधर तक है, बट ये कहीं बना ही नहीं हुआ। हमें कहीं बनाना तो है ना, फंक्शन में जो हम इंट स्टैटिक इंट लिख रहे थे वहाँ हमने वेरिएबल बनाया था, यहाँ हमने वेरिएबल नहीं बनाया। हमने उसे बताया कि यार ये एक एट्रीब्यूट होगा, उसकी लिमिट, इसका जो स्कोप है ना वो इधर तक ही है,
सही है। तो लेकिन वेरिएबल बना तो कहीं भी नहीं हुआ, तो वेरिएबल बनाने के लिए हम उसे ग्लोबली बना देते, बट ग्लोबली मैंने आपको बताया था कि उसकी लिमिटेशंस लग देते, इसलिए हम कहते हैं यार ये ग्लोबली देख बनाओ और एक्स में जाके ढूंढो इसको हमने बनाना किस तरह है। सही है। ए और ये 2 डॉट्स इसको स्कोप कहते हैं, ठीक है। तो हम उससे कह रहे हैं यार ए क्लास में जाके जो एक्स है ना उसको बना दो, ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है। तो इससे ये होगा, ये इस वेरिएबल को स्टैटिक लोकल एट्रीब्यूट बना देगा, ठीक है, मतलब स्टैटिक फॉर्म में बना देगा। मतलब ये कि ये अगर हम इसको थोड़ा सा और इस तरह करके देखेंगे यार कि हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं ये बना हुआ, ठीक है, ये क्लासेस के लिए बना हुआ है। मैं अगर इसको सी आउट कराऊँ, इधर सी आउट कराऊंगा ऑब्जेक्ट के एक्स को, ठीक है, तो क्या होगा, नहीं सॉरी, इससे पहले सी आउट करने से पहले मैं सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है, तो साथ ही ये सी आउट हो रहा है, तो क्या सी आउट होना चाहिए, पहले तो 1 हो जाएगा, अगली दफ़ा क्या होगा 2 होगा। सही है। देखिए पहली दफ़ा 1 और अगली दफ़ा 2, और मतलब अगर आप इसको इस तरह देखें, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो वैसे नॉर्मल एट्रीब्यूट होता है वो सपोज मैंने n के नाम से लिखा हुआ, ठीक है, ये n मेरा यहाँ 0 था, यहाँ 0 था। अब इसकी वैल्यू जो मर्जी हो, इसकी वैल्यू जो मर्जी हो, वो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, ये ए क्लास का, ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ए क्लास का OB1 है, ठीक है, और ये ए क्लास का OB2 है। आप देखें हर ऑब्जेक्ट के अंदर वो n बन रहा होगा, बट ये जो x है, ये जो हमने x बनाया ये ग्लोबली है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बन रहा, ठीक है, ये हर एक ही क्लास के लिए बना होगा। एक क्लास को एक क्लास से डिफाइन कराइए कि एक क्लास के अंदर ना x होगा हमेशा, ठीक है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट नहीं बनेगा, इसने ग्लोबली बना हुआ है। सही है। तो एक दफ़ा ग्लोबली बन गया तो ये क्लासेस बताएगा, ये क्लास के लिए बना होगा, कि मतलब जितनी भी क्लासेस है ना उसके अंदर एक ही x यूज हो रहा है। ये n जो था, जितनी भी क्लासेस थी उसके लिए अलग-अलग n है, बट ये x जो है ए क्लास के लिए एक ही दफ़ा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर हमने इसमें से ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, हमारा ये जब भी हम कंस्ट्रक्टर रन करें हम इसको प्लस कर देते, क्योंकि x शेड है सारों में, x ये वाला जो x है ना इसमें भी शेड है, इसमें भी शेड है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसमें शेड होगा, वो डिफरेंट x नहीं बनाएगा। जो नॉर्मल वेरिएबल होता है वो तो डिफरेंट मल्टीपल बनते हैं ना, हमने नॉर्मल एट्रीब्यूट बनाया वो हर जगह पे मल्टीपल बनेगा, बट x होगा वो हर सारे एक क्लास के लिए के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए एक ही दफ़ा बना होगा। सही है, क्योंकि ग्लोबली हमने बनाया हुआ है। अब बात आ जाती है यार कि हम इसे काउंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है, हम जब भी हमने किया होगा हमें पता लगता रहेगा कि यार OB3, ठीक है, और हम एंड पे आ जाते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय ए क्लास इज, ठीक है, हम एक सेकेंड, कोई भी ऑब्जेक्ट हम इसमें से इस OBJ लिख के भी x करेंगे या OBJ2 लिख के भी x करेंगे तो सेम वैल्यू प्रिंट होगी। देखें मैंने आपको OB2 लिख के भी करेंगे x तो सेम वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही x शेड यूज हो रहा है, वो ग्लोबली बना, वो ग्लोबली यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखें 3 ही आएगा, OB2 लिखें, OBJ लिखें, ठीक है, तो शेड ही आएगा, देखिए 3 आ रहा है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अब ये शेड तो आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने से पहले ये हमने उसको बता दिया है, बना दिया है, ये देखें यहाँ हमने उसको बना दी है ऑब्जेक्ट बनने से पहले। तो क्या हम इसे ऑब्जेक्ट से पहले यूज़ कर सकते हैं? हाँ यूज़ कर सकते हैं यार, हम इसको ऐसा करते हैं, ऐसा इधर पेस्ट करते हैं, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम उसे किस तरह डिफाइन करेंगे कि यार ये करो। मैंने कहता है आपको ये बताना था कि ये स्कोप है ना, आप इसके अंदर जाते हैं, इस क्लास के अंदर जाना है, तो हम यहाँ कहते हैं यार ए क्लास के अंदर जाओ और वहाँ से एक्स को प्रिंट कर दो। तो अगर हम ये करेंगे तो ये स्टार्टिंग में 0 बताएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी बनेगा तो वो हमेशा 0 से इनिशियलाइज होंगे, तो इसने बता दिया हम इसको ऑब्जेक्ट से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और हम इधर भी बाद में भी ज़रूरी नहीं ऑब्जेक्ट ही लिखना है, आप एक क्लास लिख के एक्स यूज़ करोगे तो वो आप उसको भी प्रिंट कर देगा 3। तो आपको बताना चाहिए अब ये शेड है, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं यार, इसको कर देते हैं प्राइवेट, क्योंकि हम ये स्कोप तभी यूज़ कर सकते हैं जो पब्लिक मेंबर्स देखने के लिए, ठीक है। हमने इसको कर दिया प्राइवेट, या मैं प्राइवेट लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हमने क्या यार, ये स्कोप की वजह से उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये एक्सेस नहीं कर पा, ए में घुसा है,
क्योंकि वो मेन में यूज़ नहीं हो सकता, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो हमें कोई फंक्शन चाहिए होगा यार कि जिसका स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक फंक्शन भी चाहिए होगा कि हम एक्सेस कर पाए, है ना। तो हम ऐसा करते हैं यार, कोई स्टैटिक फंक्शन बना लेते हैं जो हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। वैसे नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे ना, ऐसे देखिए नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं एक्स, ठीक है, या सी आउट, उसको सी आउट एक्स कर सकते हैं। बट हमारा मकसद क्या था कि हम वेरी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले भी कॉल करें यहाँ, क्योंकि हमने अगर इस तरह वेरिएबल फंक्शन बनाया हुआ है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट का नाम लेके फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना, obj.fun। बट हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं हुआ, तो हम उससे कॉल किस तरह करेंगे। तो उसके लिए ना हम इसको कर देते हैं स्टैटिक, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। ये हमें बताएगा x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज ना, तो यहाँ इसको प्लस 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 एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें फंक्शन बताएगा कि x की वैल्यू क्या है, सही है। तो हमने इसको कॉल किस तरह करना है, जिस तरह हमने वेरिएबल्स को किया था, a के स्कोप में जाके x को कॉल करो, तो यहाँ a के स्कोप में जाके हम फन को कॉल कर देते हैं। और क्योंकि ये फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स डलेंगे, सही है। एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि हाँ देखिए, रिटर्न टाइप नहीं रख सकते ना, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है, सॉरी। तो हम करते हैं ये, और यहाँ डायरेक्ट सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम करेंगे बंद, क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड लाइन वो खुद दे देगा। यहाँ x था, और x की जगह हम कर देंगे फंक्शन को कॉल। तो ये हम फंक्शन से पहले एक हमने फंक्शन बना लिया, स्टैटिक फंक्शन बना लिया, जो उसको बता रहे हैं 0 ऑब्जेक्ट्स बने हैं x के और 3। बेसिकली ये गेटर टाइप फंक्शन ही है, लेकिन ये देखें हम स्टैटिक फंक्शन बना दिया। अब ये भी फंक्शन भी ग्लोबली बना हुआ है, ये लोकल वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, स्टैटिक लोकल फंक्शन है, और ये ग्लोबली बना हुआ है। हर क्लास के लिए, मतलब हर ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही फंक्शन है ये, ठीक है। जो भी कॉल करेगा वो एक ही फंक्शन यूज हो रहा होगा। ये जितनी भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स बने होंगे ना, ये फन है, ठीक है, ये शेयर्ड होगा। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, इन सारों के अंदर शेयर है। जब भी हम कॉल करेंगे तो वो यहां से कॉल नहीं कर रहा, वो ग्लोबली जाके ढूंढेगा यार फंक्शन नाम का कोई है चीज़, हाँ उसको कॉल करेगा। ये भी ग्लोबली जाके ढूंढेगा ये, और ये वहां से एक्स को एक्स वो उसको टारगेट कर सकता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था स्टैटिक जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो उसकी स्कोप लिमिटेड होती है। आप यूज सारी जगह पे कर सकते, मतलब आप उसकी स्कोप लिमिटेड होगी, यहाँ बना या यहीं यूज कर सकते होंगे, ठीक है। बनेगा वो ग्लोबली, बट उसकी स्कोप लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ उसकी स्कोप लिमिटेड होगी है, लेकिन हमने फंक्शन पब्लिक बनाया हुआ है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस फंक्शन की स्कोप लिमिट में लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट लगाई क्योंकि हमने प्राइवेट किया हुआ है। इसको तो हमने ज़्यादा दे दिया, पब्लिक है, जहाँ मर्जी यूज़ करो इसको, सही है। तो ये जहाँ कहीं भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ जब फंक्शन के अंदर घुस गए तो ये फंक्शन क्योंकि इसी क्लास का हिस्सा है तो ये एक्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये आ जाता है। आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।